एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में अग्निवीर योजना को लेकर जो है घमासान छिड़ा हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि देश में अग्निवीर योजना के तहत जो जवान जुड़ रहे हैं उनको शहादत की जो एक सम्मान होता है वो नहीं मिलता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है लद्दाख के उप राज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अग्निवीर योजना को लेकर देश में जो घमासान छिड़ा हुआ है, जो राजनीति हो रही है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मैं कहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये ऐसा एक विषय है जिस पर घमासान, राजनीति, द्वंद या कोई गुमराही ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अभी तकरीबन 2 साल से चल रही है। जी 2 साल के बीच में इसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है। 2 साल के बीच में इसमें अग्निवीर आए हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस हर एक यूनिट में जहां जहां गए हैं वहां अच्छा हो रहा है। वो कभी ये सोच भी नहीं रहे हैं कि हम अगले 4 साल के बाद हम कहां पर रहेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि इन 4 सालों में हम कितना अच्छा काम करें, जी हम कितने एक्सेलेंस को हासिल करें। तो ये जो घमासान है ये राजनीतिक है, बड़े अफसोस की बात है और मैं समझता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना है। जी डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो अग्निवीर योजना में जवान जो कहीं न कहीं भर्ती हो रहे हैं, उनको जब शहादत होती है तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। ये सरासर गलत है। ये बात कैसे हो सकती है? हमारे देश में तो जो सिविलियन वो कहीं शहीद होते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। ये तो अग्निवीर हैं, ये तो भारत के आर्म फोर्सेस के टुकड़े हैं। इनको तो हम इतनी इज्जत से लाए हैं, इनको तो हम सिलेक्शन करके लाए हैं। यह कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका एक सबूत है। हर चीज के लिए डिफाइन कर दिया गया है कि इनको इस वक्त इतना कंपनसेशन मिलेगा, इस वक्त इनका ये दर्जा होगा, इनको ये ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये गलत है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कैंटीन का इनको कैंटीन की सुविधा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं एमएच की सुविधा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है जी ऐसी बात है ही नहीं। और इसको क्लैरिफाई किया है डिफेंस मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट के भीतर और बाहर भी बताया है। तमाम हमारे सीडीएस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ ये सब कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो ये इस तरीके की भ्रांति फैलाना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है और देश के लिए ठीक नहीं है। जी डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, यहाँ पर राहुल गांधी जी की तरफ से पार्लियामेंट में एक आरोप ये भी लगाया गया कि अग्निवीर में जो भर्ती होंगे लोग, उसमें से 25% जो है वो कहीं न कहीं आगे सेना में जाएंगे। तो ऐसे में जो अग्निवीर जब मैदान में उतरेंगे तो उनका आपस का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को कहीं न कहीं ओवरटेक करने की जो कोशिश होगी, तो ये कहीं न कहीं देश की रक्षा के साथ में खिलवाड़ करने वाला जो सरकार की तरफ से प्रयास किया गया अग्निवीर योजना को ला करके। ये कितनी एब्सर्ड बात है। अभी जो अग्निवीर वहां पर आए हुए हैं वो सेक्शन में है, प्लेटून में है, कंपनी में है। उनके बिल्ले पर थोड़ा लिखा है कि मैं अग्निवीर हूँ और ये रेगुलर सैनिक है। वो तो जो टास्क दिया जा रहा है, सेक्शन को दिया जा रहा है, वो कर रहा है, एक साथ होके कर रहा है, प्लेटून कर रहा है, कंपनी कर रहा है। अगर लड़ाई हुई तो ये भी उसी तरीके से काम करेंगे। ये तो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत सी बात है कि कैसे डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसमें। ये तो है नहीं कि ये कहीं और किसी और प्लेनेट से आया हुआ है या और प्लेनेट से आया हुआ है, जो उसकी भाषा नहीं बोलता है, इसकी भाषा नहीं समझता है, या मिशन नहीं समझता है। यह कैसे हो सकता है? ये बड़ी गलत बात है। डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, एक आरोप ये भी लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि
जो एक अग्निवीर योजना है, ये अगर सेना अगर डिमांड करती और सेना अगर इसको अगर लागू करने का प्रयास करती सारी चीजों को समझने के बाद में, आपसी डिस्कशन के बाद में, ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ये जो फैसला है ये पीएमओ की तरफ से आया गया और कहीं न कहीं सेना पर थोपा गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कौन कर सकता है। ये योजना, इस पर कई वर्षों से विचार हो रहा था आर्मी में। लक्ष्य यह था कि हम अपनी आर्मी को कितना यंग बना दें, कितना कैपेबल बना दें कि वो कोई भी लड़ाई में जीत हासिल करे। ये कितने दिन चल रहा था और ये अभी से नहीं चल रहा था। और क्या आप ये समझते हैं कि इंडियन आर्मी का जो जनरल है, जो सीडीएस है, जो एयरफोर्स का चीफ है, नेवी का चीफ है, वो ऐसा कोई योजना मान लेगा और इम्प्लीमेंट कर देगा जिसमें उसी के पूरे विभाग को, उसका जो एक उत्तरदायित्व का दायरा है वो डाइल्यूट हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये काल्पनिक बातें क्यों हो रही हैं। शायद इसलिए हो रही हैं कि विरोध के लिए किया जाए। जी डॉक्टर बी डी मिश्रा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अग्निवीर योजना को लेकर जो तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं विपक्षी तरफ से, अलग अलग चीजों को लेकर के या अलग अलग बातों को सामने रखते हुए, इस पर आप संक्षिप्त में क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अग्निवीर योजना बड़ा सोच समझ के लाई गई है। इसमें 3 पक्ष हैं। एक तो है देश की सुरक्षा, दूसरा पक्ष है अग्निवीर जो अग्निपथ प्रोग्राम के तहत भर्ती हुए हैं, और तीसरा पक्ष है प्रशासन। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, यह बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमारी आर्मी यंग होगी और कोई भी आर्मी यंग होने पर ही काम करती है। आपको मालूम होगा कि अगर किसी फौजी आदमी को कोई संबोधन करता है ए जवान, तो ये लोग जवान हैं, यंग हैं। और दूसरा, इनके लिए इतने एवेन्यूज होंगे, इनके लिए इतना प्रशिक्षण होगा, इनका इतना अच्छा कैरी होम होगा कि ये सप्लाई डिमांड जो होगी सोसाइटी की, लेबर फोर्स और जॉब रिक्वायरमेंट और जॉब अवेलेबिलिटी, ये कमी पड़ जाएगी। इनको लोग ये शॉर्ट सप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि इनकी काबिलियत इतनी होगी कि कोई भी काम कर सकते हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, डिफेंस फोर्सेस का सवाल है, सरकार हमेशा ये उद्देश्य रखती है, और पर्टिकुलरली ये सरकार, कि हम कैसे सेना को सशक्त करें और हम कैसे अपने सैनिकों को ये सब सुविधाएं मुहैया कराएं जिससे कि उनका मुराद ऊपर रहे। और आर्मी हमेशा प्रोग्रेसिवली रिफॉर्म करती है। जहां भी कहीं उनको लगेगा कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, करेंगे, क्योंकि वो उनके हित में है। इसमें कोई बदनामी की बात ही नहीं है। क्योंकि मैं 36 साल फौज में था, 36 साल फौज में था, और मैं तकरीबन 30 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए। मैं देख रहा हूं कि जो चीजें हमारे टाइम पर थी उसमें कितने परिवर्तन हुए हैं, कितना सुधार हुआ है आर्मी में, और कितनी कैपेबिलिटी बढ़ी हुई है। तो ये लांछन, ये आरोप, ये विरोध, ये सब, इसका हमको बेसिस कोई नहीं लगता है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं लगती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती है, इसमें कोई दम नहीं लगता है, और न तो इसमें देश क्षेत्र लगता है। जी, मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत एक दर्दनाक बात है कि ऐसा हो रहा है। होना नहीं चाहिए। न तो ये आर्मी के पक्ष में है, न तो उन जो अग्निवीर हैं उनके पक्ष में है, न तो युवाओं के पक्ष में है जो कि अग्निवीर में आना चाहते हैं। मैं जाता हूं, अभी मैं 2 दिन पहले एनसीसी कैडेट्स बात कर रहा था, उसके पहले बात कर रहा था। मैंने उससे सवाल पूछा, एक सुर में उन्होंने जोर से कहा, हाँ जाएंगे आर्मी में। तो ये नजरअंदाज करके, इन अच्छाइयों को नजरअंदाज करके, जो कि हमारे देश के हित में है, सुरक्षा के हित में है, आर्मी के हित में है, कोई ऐसी बात कही जाए तो ये तो बहुत गलत है। जी,
इसको कोई मायने नहीं होते हैं। वेरी सैड। डॉक्टर बीडी मिश्रा, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।